Hello, student of class 7. Myself Saurav Srivastava started going to teach you geography chapter the atmosphere, and today is the third day of this chapter. Okay, so let's begin. Wind. When hot air rises and creates a region of low pressure, जब हवा गर्म होती है तो वो लो प्रेशर को क्रिएट करती है. कोल्ड एयर फ्रॉम नेबरिंग हाई प्रेशर, और जब ठंडी हवा आती है तो उसमें हाई प्रेशर होता है, तो गर्म हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवा उसका जगह ले लेती है. ठीक है, लो प्रेशर. इसीलिए गर्मी के मौसम में आंधियाँ ज़्यादा आती हैं. द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ विंड इज ब्लोइंग इज कॉल्ड विंड वेन. वो इंस्ट्रूमेंट जो विंड की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है उसको विंड वेन कहते हैं. यानी कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ विंड इज ब्लोइंग इज कॉल्ड द विंड वेन. इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंटर. इसमें एक पॉइंटर होता है, एक वेन होता है जो फिक्स किया रहता है अपोजिट एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड. ठीक है, पाइवोटेड एट इट्स सेंटर. विंड टर्न्स द वेन टुवर्ड्स द साइड टू विच इट्स ब्लोइंग. हवा पीछे से आती है तो वो सामने की तरफ चलने लगता है. Thus the pointer points to the direction from which the wind is blowing. तो पॉइंटर उस तरफ हो जाता है जिधर से हवा आती रहती है. ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा ये क्या है? एनीमोमीटर है. ठीक है. नाउ ये हमारा क्या है? विंड वेन है. दिखाई दे रहा है आपको? हवा जिधर से आती है पॉइंटर उधर ही घूम जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन से हवा आ रही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. The speed of wind depends on the pressure difference between two regions. हवा की जो स्पीड होती है, विंड की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है कि अलग अलग दो रीजन्स में एयर प्रेशर क्या है. When the difference is high, अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो विंड रसेस फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर. तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है. एज इन स्टॉर्म, जैसे कि तूफान आता है. The speed of wind can be measured with the help of an anemometer. ठीक है, with the help of anemometer we can measure the speed of wind. It means anemometer is an instrument which is used to measure speed of wind. An anemometer consists of 3 or 4 cups. anemometer में 3 या 4 कप लगे होते हैं जो एक चारों तरफ घूमते रहते हैं. When winds blow, जब हवा चलती है, the cups and the shaft rotate. तो कप्स और शाफ्ट दोनों रोटेट करने लगता है. द शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ मीटर. शाफ्ट को एक मीटर से कनेक्ट किया जाता है. सिमिलर टू अ कार स्पीडोमीटर, जैसे कि कार में स्पीडोमीटर होता है उस तरह से. विच शो द स्पीड ऑफ द विंड, जो स्पीड ऑफ द विंड को बताती है. जैसे कि ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो ये दोनों जो है ये दोनों ये घूमता रहता है और ये जो है इसी को वायर से कनेक्ट किया गया अंदर, तो इससे पता चलता है कि हवा की स्पीड क्या है. Now come to the next point. Wind can be broadly classified as permanent winds and local. Wind को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक को permanent wind बोलेंगे और दूसरे को local wind बोलेंगे. Permanent wind का मतलब the wind that blow from the permanent high pressure belt towards the permanent low pressure belt. Permanent wind हम उसको बोलेंगे कि जब हवा ठंड से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा उसी दिशा मूव करती है, तो उसे हम परमानेंट मूव कहते हैं. ठीक है, और ये पूरे साल ऐसी सिचुएशन बनी रहती है. दे आर कॉल्ड परमानेंट प्रिवेलिंग और प्लैनेटरी विंड्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. जब अर्थ घूमती है तो द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट देयर पाथ. तब हवा की स्पीड भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो जाती है. इट मीन्स द पाथ्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट ऑफ द पाथ्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर. मतलब नॉर्थ से साउथ में और साउथ से नॉर्थ में चली जाती है अर्थ के रोटेट करने के कारण. Thus the winds blowing towards the equator are deflected towards the west. इसीलिए इक्वेटर से हवा किस तरफ चली जाती है? वेस्ट की तरफ. एंड द winds blowing towards the poles are deflected towards the east. और जो पोल्स पे हवा होती है वो ईस्ट की तरफ चली जाती है. There are 3 types of permanent winds. इसीलिए हम कह सकते हैं कि permanent winds 3 तरह की होती है. ट्रेड winds, ठीक है, westerlies and the polar winds. Okay. Trade winds. The trade winds blow from the subtropical high pressure belts to the equatorial. Okay. ट्रेड विंड जो होता है वो ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से मूव करते हुए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती है. विंड आर नेम्ड आफ्टर द, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम दे ब्लो.
In the northern hemisphere, the trade winds blow from the northeast are known as the northeast trade winds. Northeast से जो हवा चल के आती है उसे northeast trade wind कहा जाता है. In the southern hemisphere, they blow from the southeast. Southern hemisphere में वो हवा साउथ ईस्ट से बहते हुए आती है, इसलिए उसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोला जाता है. The trade winds blow with great regularity. और ये ट्रेड विंड एक इंटरवल के बाद रेगुलरली आती रहती है. Westerlize, the winds blowing from the subtropical high pressure belt to the subtropical low pressure belt. हवा हमेशा जो होती है विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर की तरफ चलती है और इसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टरलाइज कहते हैं. एज दे ब्लो फ्रॉम अ समवॉट वेस्टर्ली डायरेक्शन इन बोथ द हेमिस्फीयर. द वेस्टरलाइज ब्लो from the southwest in the northern hemisphere and from the northwest in the southern hemisphere. It means साउथ से हवा नॉर्थ की तरफ जाती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से हवा किधर जाती है, साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती है. सिंस दीज विंड्स ओरिजिनेटेड इन द वार्म ट्रॉपिकल रीजन, जिससे हाई प्रेशर से हवा जब लो प्रेशर की तरफ जाती है तो हाई प्रेशर का टेम्परेचर लो हो जाता है और लो एयर प्रेशर का टेम्परेचर हाई हो जाता है. सो गर्मी वाला मौसम ठंडा लगने लगता है और ठंडा वाला मौसम गर्मी लगने लगती है. दे आर एक्सपीरियंस्ड एज वार्म विंड्स. दे आर नॉट हाउएवर एज रेगुलर एज द ट्रेड विंड्स. ये ट्रेड विंड्स की तरह रेगुलरली नहीं चलती है. पोलर विंड्स, द पोलर विंड्स ब्लो फ्रॉम अ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. पोलर विंड जो होती है वो हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है. दे ऑल्सो नोन एज द पोलर ईस्टरलाइज. उसे पोलर ईस्टरलाइज बोला जाता है क्योंकि दे ब्लो फ्रॉम अ समवॉट ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्योंकि वो ईस्ट साइड से आती है. दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती है और साउथ ईस्ट में वो साउथर्न हेमिस्फीयर से आती है. सिंस दीज विंड्स ओरिजिनेटेड इन द पोलर रीजन दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड. ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है, पोलर से आती है इसलिए. लोकल विंड, winds that arise due to local or regional change in temperature or pressure are known as local wind. ऐसी हवा जो लोकल और रीजनल टेम्परेचर में चेंज लाती है, प्रेशर में चेंज लाती है, उसे लोकल विंड्स कहते हैं. दे अफेक्टेड स्मॉल एरियाज और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये छोटे समय के लिए छोटे एरिया को अफेक्ट करती है. सम लोकल विंड्स लाइक लैंड, सी ब्रीज एंड मानसून आर पेरियोडिक. मानसून जो होते हैं वो पूरे साल नहीं रहते, कुछ महीने के लिए रहते हैं. फॉर अ फिक्स्ड पीरियड विच मे बी डे और अ सीजन, जो एक दिन हो सकता है या एक पूरा सीजन हो सकता है. दे ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बट अनलाइक प्रिवेलिंग विंड्स दे डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन हमेशा ये सेम डायरेक्शन में नहीं रहती. लैंड एंड सी ब्रीज, वाटर टेक्स लॉन्गर देन लैंड टू गेट हीटेड एंड कूल डाउन. पानी को गर्म होने में जितना टाइम लगता है उतना ठंडा होने में टाइम नहीं लगता. ड्यूरिंग द डे द लैंड देयरफॉर बिकम्स हॉटर देन द सी. दिन के समय जो जमीन होती है वो समुद्र से कम गर्म, ज्यादा गर्म होती है. द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट. लैंड के ऊपर जो हवा होती है वो ज्यादा गर्म होती है और वो ऊपर उठने लगती है, लीडिंग टू लो प्रेशर ओवर द लैंड. और लैंड के ऊपर प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है. सिंस द एयर अबव द सी इज कूलर, और एयर जो समुद्र के ऊपर होती है वो ठंडी होती है, देन द प्रेशर ओवर द सी इज हायर, और प्रेशर ज्यादा होता है. सो द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड ड्यूरिंग द डे. इसलिए दिन के समय में सी से जो हवा है हाई प्रेशर की वो लो प्रेशर यानी लैंड की तरफ मूव करती है. दिस ब्रीज कॉल्ड सी ब्रीज. इसी को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं. ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर, जो लैंड का टेम्परेचर डाउन करता है जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं दिन के समय. रात के समय क्या होता है, उल्टा होता है. एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन द सी. जितने जल्दी लैंड गर्म होता है दिन में उतनी ही तेज ठंडा भी होता है समुद्र की तरह. द एयर ओवर द सी, देन जो लो प्रेशर होता है अब वो सी के ऊपर होता है और हाई प्रेशर जो होता है वो लैंड के ऊपर होता है. देन वार्म एयर ओवर द सी राइजेस. तब समुद्र के ऊपर जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठने लगती है और लैंड से जो हाई प्रेशर की हवा होती है वो समुद्र की तरफ यानी कि सी की तरफ जाने लगती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं. नाउ द मानसून. द मानसून इज अ सीजनल विंड. इट ब्लोज इन अ फिक्स डायरेक्शन. मानसून विंड जो होता है एक सीजनल विंड होता है और ये एक निश्चित डायरेक्शन में चलता है पर्टिकुलर सीजन में. ठीक है. चेंजेस ऑफ सीजन. मानसून आर लाइक लैंड एंड सी ब्रिजेस ऑन अ लार्ज स्केल. मानसून एक लाइक लैंड की तरफ मूव करता है सी ब्रिजेस के कारण. दे आर मेनली एसोसिएटेड विद द साउथर्न एंड द साउथर्न ईस्ट एशिया. मेनली इसका इफेक्शन हमको साउथर्न
और साउथ ईस्टर्न एशिया में दिखाई देता है। ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया गेट्स एक्सट्रीमली हीटेड। गर्मी के दिनों में जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एंड द लो प्रेशर जोन डेवलप इन द रीजन, और इस रीजन में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। मॉइस्ट विंड, मतलब मॉइस्चर जो हवा है वो हाई प्रेशर की होती है और वो लो प्रेशर की ओर बढ़ने लगती है धीरे धीरे इंडियन ओशन की तरफ। और इस जोन में कॉज दे हैवी रेनफॉल, और इसी कारण इस जोन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन विंटर द टेम्परेचर फॉल्स शार्पली, जाड़े में तापमान यानी कि टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिरता है और उसके कारण हाई प्रेशर क्रिएट होता है पूरे एशिया में। द सी रिमेन्स वार्मर, और उस समय समुद्र गर्म हो जाता है। एंड सो प्रेशर ओवर इट मच लोअर, और जब प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। देन एज रिजल्ट कूल ड्राई विंड्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ब्लोज टुवर्ड्स द सी, मतलब समुद्र की तरफ हवा चलने लगती है। साइक्लोनिक विंड क्या होता है? साइक्लोनिक विंड्स आर इरेगुलर विंड। साइक्लोनिक विंड जो होती है वो इरेगुलर विंड, मतलब बिना किसी पीरियड के आ जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन में रहती है। दे आर कॉज्ड बाय प्रेशर सिस्टम नोन एज साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। ये जिस प्रेशर के कारण क्रिएट होती है उसे साइक्लोन्स कहते हैं या एंटी साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो इन अ स्पाइरल टुवर्ड्स। साइक्लोन में क्या होता है कि हवा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है गोल गोल घूमते हुए, जैसे कि पिक्चर्स में आपको दिख रहे हैं कि हवा चारों तरफ घूम रही है, लो और हाई। तो इस तरह से साइक्लोन में हवा घूमती है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विंड ब्लो इन एन एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोन में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो हवा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलती है। वाइल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो इन क्लॉकवाइज। साउथर्न हेमिस्फीयर में यही हवा क्लॉकवाइज चलती है। साइक्लोन ब्रिंग्स हैवी रेन, साइक्लोन के कारण बहुत ज़्यादा बारिश और डैमेज होता है जहाँ से ये गुजरती है। इन एन एंटी साइक्लोन जेंटल विंड्स ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज एट द सेंटर टुवर्ड्स द सराउंडिंग्स लो प्रेशर एरिया। एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि विंड ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जाती है। एंड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विंड्स ब्लो इन अ क्लॉकवाइज। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज हवा चलती है, स्पाइरल चलती है, सेंटर की तरफ एंटी साइक्लोन में चलती है। वाइल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो इन एन एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल। एंटी साइक्लोन्स ब्रिंग स्टेबल वेदर एंड क्लियर स्काइज। एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। सुपर साइक्लोन 1999 में आया था। इसमें क्या हुआ था देख सकते हैं हम लोग। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट साइक्लोनिक हिट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहां पर सबसे तेज हवा आती है। साइक्लोन्स दैट डेवलप ओवर द बे ऑफ बंगाल जनरली, साइक्लोन के कारण ही बे ऑफ बंगाल डेवलप हुआ है। एंड दिस रीजन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे, और इस रीजन में मई, अक्टूबर और नवंबर में ऐसे मौसम दिखाई देते हैं। वन सच साइक्लोन नेम्ड द सुपर साइक्लोन, इसमें से एक साइक्लोन जो 28 अक्टूबर 1999 को ओडिशा में आया था, इसे हम लोग सुपर साइक्लोन कहते हैं। सुपर साइक्लोन में विंड स्पीड रीचेज अप टू 300 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में हवा की जो स्पीड थी, विंड की स्पीड, वो 300 किलोमीटर पर आवर थी। दीज विंड पुशेज अ हाई वॉल ऑफ वाटर ऑन टू द शोर। इसमें हवा की स्पीड इतनी थी कि वो दीवार को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। फ्लडिंग लार्ज एरियाज अलोंग द कोस्ट, और जो पानी है उसकी स्पीड और लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी और किनारे यानी कि कोस्टल एरियाज धीरे धीरे डूबने लगे। द रीजन हिट बाय द साइक्लोन वॉज इनहेबिटेड मोस्टली बाय पुअर फिशरमैन। इस रीजन में साइक्लोन के कारण जो गरीब मछली पकड़ने वाले थे वो मारे गए एंड कितनों के घर टूट गए। देयर होम्स वेयर इजिली डिस्ट्रॉयड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द फॉलोइंग फ्लड। बाढ़ आ गई, उनके घर टूट गए, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और जितने जानवर थे डोमेस्टिक एनिमल्स वो भी मारे गए। 15 मिलियन पीपुल के घर बर्बाद हो गए एंड बहुत बड़े एरिया में फ्लडेड बाढ़ आई और जिसकी वजह से ह्यूज लॉस ऑफ क्रॉप्स हुआ। द वेदर ऑफिस हैड ब्रॉडकास्ट वार्निंग डेज बिफोर द साइक्लोनिक स्ट्रक, मतलब साइक्लोनिक स्ट्रक आने से पहले ही वेदर ऑफिस ने इसकी ब्रॉडकास्ट वार्निंग जारी की थी। हाउएवर प्रॉपर स्टेप्स हैड नॉट बीन टेकन, प्रॉपर स्टेप नहीं लिए गए सेफ्टी के। मेनी ऑफ दोज किल्ड वेयर पुअर फिशरमैन, जो भी मारे गए थे वो गरीब फिशरमैन थे, हु कुड नॉट अफोर्ड टू लूज द डे कैच एंड हैड गॉन आउट द सी टू फिश इग्नोरिंग द वार्निंग, और वो गरीब होने की वजह से इस वार्निंग को उन्होंने इग्नोर कर दिया और मछली पकड़ने अंदर तक चले गए। ऑल्सो द डैमेज वुड हैव बीन far less if large stretches of Odisha coastal forest had not been cleared. इससे बचा जा सकता था अगर उड़ीसा के किनारे जंगलों को साफ किया नहीं गया
होता। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर हैं उस सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज चैप्टर 2 क्या हुआ, खत्म हुआ। इसके जितने क्वेश्चन आंसर ABCD इन सबको आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और अगले दिन जब क्लास होगी तो उसमें आप लोग इसके फोटोज खींचकर भेजेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।